हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओएनजीसी में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर इसमें कौन से पोस्ट आए हुए हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और आप किस तरीके से यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं ओएनजीसी में आई वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें ये वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एट E1 लेवल के यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट लेवल E1 है और इसके लिए जो बेसिक पे स्केल बता दिया गया शुरू में वो है 60,000 टू 1,80,000 के बीच ये पे स्केल होगा आपका। और इसके साथ साथ आपको अदर फैसिलिटीज और जो अलाउंसेस हैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड होगी। अब इस लेवल के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं चलिए उसे देखते हैं और इसके क्वालिफिकेशंस और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है और इसमें 3 टाइप के पोस्ट आए हुए हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर फॉर सेक्रेटरिएट, एग्जीक्यूटिव और मरीन ऑफिसर। और इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए, और साथ ही साथ ICWA CA या फिर MBA होना चाहिए आपका। स्पेशलाइजेशन इसमें फाइनेंस का होना जरूरी है। और अगर आप सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के लिए देखेंगे तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA का पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप इसमें मरीन ऑफिसर के लिए देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मास्टर फॉरेन गोइंग, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ये सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव और मरीन ऑफिसर के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है, जो कि 2 साल और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखते हुए चले कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, तो इसमें कैटेगरी वाइज इसमें एज लिमिट रखा गया है, जैसे कि 30 ईयर रखा गया है सबके लिए कॉमन, लेकिन अलग अलग जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन के साथ रखा गया, जैसे 33, 35 और 40 ईयर्स। और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन, अगर जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 35 ईयर रखा गया है। अब देखते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करेंगे वैसे ही यहां पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहला CBT, फिर उसके बाद इंटरव्यू। और ये क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिए, CBT के जो मार्क्स होंगे उसके 60 मार्क्स का उसे रखा जाएगा CBT को, और जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसमें 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और इसमें अगर देखें तो 20 मार्क्स रहेगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, और 5 मार्क्स जो रहेगा वो आपके एडिशनल, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई किया हुआ है, इसका मतलब कि आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा आपने कोई और पढ़ाई किया हुआ है, तो आपको इसके हायर एजुकेशन के लिए भी 5 नंबर दिया जाएगा। अब अगर हम देखें तो हायर क्वालिफिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो हायर क्वालिफिकेशन कहने का मतलब PhD फॉर 5 मार्क्स, और सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव के लिए भी PhD फॉर 5 मार्क्स, और मरीन ऑफिसर के लिए अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, तो आपको 5 मार्क्स इसके लिए दिया जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये इसके लिए है। अब इंटरव्यू का जो वेटेज है वो है आपका 15। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 60, 25 और 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स रहेगा, ये आपका वेटेज दिया हुआ है। अब आगे हम चले इसको, तो आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं इस साइड कि आपके जो CBT का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा। तो CBT का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होगा कि कंसर्न डोमेन के आपके 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 40 क्वेश्चंस रहेंगे, एप्टीट्यूड के यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी टोटल अगर देखें तो 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके CBT के, जिसमें से इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जब आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे और आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के मार्क्स दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा और एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा
उसके बेस पर मतलब जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब एक फाइनल एक मेरिट लिस्ट निकलेगा और उस बेस पर आपका सिलेक्शन यहां पर किया जाएगा और फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको पोस्टिंग यहां पर दे दी जाएगी। और जैसे ही पोस्टिंग मिलेगी तो आप जो है एज अ E1 लेवल के ऑफिसर यहां पर बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और अपना जो कैरियर है वो यहां पर ONGC के साथ चलाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिए। और ध्यान दीजिए इसमें अप्लाई करने का जो डेट का शुरुआत हो चुका है वो हो गया है 18 तारीख से, और अगर हम देखें लास्ट डेट है 7 नवंबर 2022। तो इसे मिस मत कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।